नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर रहे थे इस वक्त की खास खबर का। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच जारी। गोवा पुलिस हरियाणा में कर रही है जांच। आज गुरुग्राम में गोवा पुलिस करेगी जांच। गुरुवार को सोनाली के घर गोवा पुलिस ने की थी जांच। तहसीलदार के ऑफिस भी पहुंची थी गोवा पुलिस। साथ ही सोनाली का परिवार सीबीआई जांच की कर रहा मांग की बड़ी और अहम जानकारी। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच जारी। तो गोवा पुलिस हरियाणा में कर रही है मामले की जांच। गुरुवार को सोनाली के घर गोवा पुलिस ने की थी जांच। तहसीलदार के ऑफिस में भी जांच की गई थी और अब गोवा पुलिस गुरुग्राम में जांच शुरू करेगी। तो साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम में सोनाली के परिजन भी इस जांच के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच जारी है और गोवा पुलिस अब हरियाणा में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुवार को सोनाली के घर गोवा में जांच की गई थी और आज गोवा पुलिस गुरुग्राम में इस मामले की जांच करेगी। गुरुग्राम वाले फ्लैट पर आज गोवा पुलिस जो है वो जांच शुरू करेगी और इस दौरान सोनाली के परिजन भी मौजूद रहेंगे। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि गोवा पुलिस आज उस मामले की जांच शुरू करेगी। गुरुग्राम के फ्लैट में आज जांच की जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, आज गोवा पुलिस हिसार से गुरुग्राम पहुंचेगी और गुरुग्राम के सेक्टर 102 में गुरुग्राम ग्रीन्स करके सोसाइटी है, उसमें फ्लैट है सोनाली फोगाट का, जिसमें वो ठहरी थी। और यह भी जानकारी मिली है कि गोवा जाने से पहले, डेथ से पहले, सोनाली फोगाट गुरुग्राम में ही रही थी इस फ्लैट में और कई उसके वीडियोज भी सामने आए थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस गोवा पुलिस पहुंचेगी गुरुग्राम में और यहाँ पहुंचकर जो लोकल पुलिस के साथ है और साथ में सोनाली फोगाट के रिश्तेदार भी वहाँ पहुंचेंगे, रहेंगे साथ में। उनकी मौजूदगी में फ्लैट की तलाशी ली जाएगी। फ्लैट वहाँ लोगों से पूछताछ होगी, जानकारी लेगी और पुलिस इस केस के संदर्भ में तमाम पहलुओं पर विस्तार से जांच करेगी कि क्या इस फ्लैट में कोई ऐसे कागजात या वैसा कोई सबूत या इस केस से जुड़ा हुआ कोई मामला मिलता है या नहीं। जी बिल्कुल सुशील, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि गोवा पुलिस जो है वो गुरुग्राम में आज जांच शुरू करेगी, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस वक्त गोवा पुलिस वहां पर पहुंचेगी और क्या परिजन भी गोवा पुलिस के साथ ही गुरुग्राम पहुंचेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद गोवा पुलिस गुरुग्राम में एंटर करेगी और यहाँ अधिकारियों से मिलने के बाद, क्योंकि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है और लोकल पुलिस के साथ ही लोकल पुलिस पर यहाँ मिलने के बाद उनको अपने साथ लेकर पहुंचेगी गोवा पुलिस इस फ्लैट पे और वहाँ पहुंचकर इस दौरान सोनाली फोगाट के जो रिश्तेदार हैं, चाहे उनके भाई हैं या तमाम जो लोग हैं, वो लोग भी मौजूद रहेंगे और उस दौरान जो तलाशी अभियान होगी उस दौरान वो सब लोग मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल सुशील, और साथ ही साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि गोवा जाने से पहले भी वो तकरीबन 2 या 3 महीने से गुरुग्राम के फ्लैट में ही रह रही थी। ऐसे में गुरुग्राम के फ्लैट की जो भी चाबियां रही होंगी या गुरुग्राम फ्लैट की जो भी चीजें रहेंगी वो किसके पास मौजूद हैं? निश्चित तौर पर देखिए, यह जानकारी आई थी और वीडियोज भी सामने आए थे और उस वीडियोज में देखा गया था कि सोनाली फोगाट गुरुग्राम से उन्होंने चाहे अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई या फिर अपने सोशल मीडिया से उन्होंने वीडियो यहाँ से अपलोड किए थे, वो वीडियो दिख रहे थे। और यह भी जानकारी आई थी कि वो यही रही थी। उनकी गाड़ी भी यहाँ से बरामद हुई थी गुरुग्राम के फ्लैट से और तो तमाम चीजें थी गाड़ी में भी, बेसबॉल वगैरह और तमाम चीजें रखी हुई थी। जो माना जा रहा है कि पुलिस आएगी तो उसको भी अपने कब्जे में लेगी और फ्लैट के अंदर की जिसमें भी कोई इस तरह के सबूत संभालने की कोशिश की जाएगी, कागजात संभालने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ सबूत मिलता है पुलिस को? जी बिल्कुल सुशील, और आप इसी बीच हमारे साथ आनंद भियानी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, लगातार अब जो है सोनाली हत्याकांड के जो है खुलासे होते जा रहे हैं और ऐसे में अब गोवा पुलिस भी जांच कर रही है। एक तरफ परिजन जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, क्या गोवा पुलिस की जो जांच है वो संतुष्टिजनक है? जिस प्रकार से सोनाली फोगाट जी के परिजन बोल रहे हैं जी,
कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। तो इसमें मेरा कोई वक्तव्य करना कोई औचित्य नहीं है कि उसका परिवारजन जब संतुष्ट नहीं है जी। तो नेचुरली कि गोवा पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही। और सोनाली फोगाट के परिजनों ने बार बार यही अनुरोध किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाए, अन्यथा जो तथ्य है उनको मिटाया जा सकता है। जी। तो सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही इमीडिएटली? मतलब वो केवल खाना पूर्ति कर रही है, कभी पत्रबाजी कर रही है। सरकार को चाहिए, वो उनकी अभिनेत्री थी, भाजपा की एक अभिनेत्री रही है, उनका चुनाव लड़ा आदमपुर से, उसके बावजूद सरकार का ये जो ढीला रवैया है ये भी आम जनता में एक शंका का विषय है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश मिलेगी और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार गिरती नजर आए। तो ऐसी स्थिति में भविष्य के गर्भ में क्या रहेगा मैं नहीं कह सकता, परंतु आज हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता को सरकार पर विश्वास नहीं और देश की जनता को केंद्र के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि जो आपराधिक मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था पूरे देश का, जिसके अंदर पूरे देश में प्रतिदिन जो है 88 हत्याएं जो हो रही है रेप के केसों में हो रही है। और इस प्रकार की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये आंकड़े हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा के अंदर जो है अपराध पूरा चरम सीमा पर है, देश के अंदर सबसे अपर सीमा पर है। तो इस स्थिति के अंदर सरकार पर भरोसा करना, जब भाजपा के नेत्री होते हैं और उनके परिजन उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आम जनता तो सरकार पर क्या भरोसा करे। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि उनकी परिजनों की बात को माने, उनका अनुरोध को माने और इस जांच को शीघ्र अतिशीघ्र जो है सीबीआई को दे देनी चाहिए, ताकि एक स्पष्ट जांच हो सके और उसके बाद में जो तथ्य है वो सामने आए, जो एक्चुअल दोषी है और जिस प्रकार की स्थिति रही है सोनाली फोगाट की हत्या के अंदर वो स्पष्ट हो और उनको न्याय मिल सके। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर जिस तरह से अब लगातार जो है सोनाली हत्याकांड मामले में खुलासे हो रहे हैं, गोवा पुलिस हरियाणा में इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन परिजन जो है वो संतुष्ट इस जांच से नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आखिर कब तक जो है इसमें सीबीआई जांच को मंजूरी मिलेगी? भूपेंद्र गहलावत जी क्या आप सुन पा रहे हैं? आज आप सुन रहे हैं? जी जी सर। देखिए, जिस परिवार का सदस्य चला जाता है जी, उसको हर किसी पे किसी ना किसी पे शक होने लग जाता है जी। और ये जब कांड हुआ, ये दुर्घटना हुई, इससे हमें बहुत ही दुख है, सारे हरियाणा को बहुत दुख है और हमारी पार्टी और हमारी सरकार को बहुत ज्यादा दुख है। और इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी, हमारी सरकार और सभी लोग इनके परिवार के साथ खड़े हैं। हमारी संवेदना इस परिवार के साथ है जी। और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे गृह मंत्री ने, तीनों ने ही परिवार की संतुष्टि जैसे हो ये कहने की बात की है और गोवा सरकार से भी बात की है। सीबीआई इंक्वायरी के लिए परिवार चाह रहा है तो हम सीबीआई से इंक्वायरी कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम परिवार को पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, देखिए जो अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने तुरंत तो उनको गिरफ्तार कर लिया और सारे लोग गिरफ्तार कर लिए और एक से एक करीब वो जोड़ने लग रहे हैं और वो पुलिस रिमांड पर भी हैं। थोड़ा सा प्रोसेस भी होता है। अगर ये पुलिस रिमांड के बाद भी हम पूरे फाइनल क्लू तक नहीं पहुंचे तो सीबीआई को देंगे। हमारे को भी इस परिवार को न्याय दिलाना है, हमें अपनी पार्टी को भी न्याय दिलाना है, क्योंकि वो हमारी पार्टी की एक बहुत ही कुशल नेत्री थी और जिनके बहुत सारे फॉलोअर थे और उनके जाने से हमें भी बहुत नुकसान हुआ है। और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अगर उनको, हम तो ये कहते हैं कि न्याय होना चाहिए, वो चाहे सीबीआई करे चाहे और कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे,
हम इन परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस परिवार के साथ भूपेंद्र हमेशा गहलावत जी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है अब राजनीतिक साजिश होने की भी आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है, ये एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये लोग इसमें भी राजनीति करते हैं जी। इनकी आदत है, ये राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। अगर राजनीति कोई पहलू होगा तो चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, कुछ भी हो, हम दूध का दूध पानी का पानी कराएंगे और इसमें किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये साथी जो बार बार कांग्रेस वालों का मैं नाम लूं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, फिर ये यूं भी कहते हैं कि सीबीआई तो निष्पक्ष नहीं करती, सीबीआई तो तोता है, सीबीआई तो फलाना है, सीबीआई तो धिकड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भाई सीबीआई ही इसकी जांच कर सकती है, सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो हमारी सरकार ने तो स्पष्ट कर रखी है। नहीं भूपेंद्र गहलावत जी, यहाँ पर इस बार कांग्रेस ने, इस बार उनके परिजन कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर की जाए, क्योंकि वो शुरुआत से ही गोवा पुलिस की जो जांच है उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी तो वो पुलिस रिमांड पर है जी। कोई हमारी फाइनल वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने फाइनल तौर पर अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं दी है जी। वो भी ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारी बातों का खुलासा जब फाइनल रिपोर्ट तक पहुंच जाएंगे तभी करेंगे। लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी सारी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और परिवार अगर ये चाहता है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो सिफारिश कर दी वहाँ के मुख्यमंत्री को, और हम जल्द से जल्द या तो इनको विश्वास दिलाएंगे या तो ये सेटिस्फाइड होंगे, नहीं तो सीबीआई को इसकी हम इंक्वायरी देंगे। और हम इस परिवार के ये तो हमारे परिवार की सदस्य थी सोनाली फोगाट, इसमें कोई हमारा भूपेंद्र गहलावत जी, तो फिर क्या इसको गोवा पुलिस की नाकामयाबी समझे? क्योंकि 3 दिन से लगातार हरियाणा में जो है गोवा पुलिस जांच करी, लेकिन अभी तक कोई खुलासे नहीं कर पाई है, अभी तक इस मर्डर मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई है। आप एक बात देखिए, आप अपने चैनल पे जो बातें दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी से संबंधित है फलाना, ये भी तो कड़ी उन्होंने तो जोड़ी है जी। और ये उन्होंने जब रेड की है, जब ये कागज तलाश किए हैं, अभी वो गुड़गांव भी जाएंगे, ये कड़ी जोड़ने लग रहे हैं। और ये तो है नहीं कि गोवा पुलिस ने किसी किस्म की कोई नाकामी की हो और उनको भागने दिया हो, गिरफ्तार ना किया हो, इमीडिएट उनको गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में रखा। ये बात अलग है कि उनकी गिरफ्तारी बाद में दिखाई गई हो, क्योंकि उसमें कुछ नियम होते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता है। उन नियमों को उनको भागने तो नहीं दिया सारे किलो, और उन्होंने अपने जो उसको है कबूल कर लिया है जुल्म को, और वो सारे राज उगलने लग रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है। लेकिन हमको तो परिवार को न्याय दिलाना है। हम परिवार ये हमारा ही परिवार है, हमारे वो परिवार की मेंबर थी, और हम नहीं चाहेंगे कोई भी दोषी आदमी कितना ही बड़ा हो वो बचकर निकले। जी बिल्कुल। यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है भूपेंद्र गहलावत जी ने भी कहा कि एक तरफ तो जहां कांग्रेस जो है वो ईडी या सीबीआई की जांच पर हमेशा से उंगली उठाती नजर आ रही है, लेकिन इस बार जब सोनाली फोगाट के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उसको कांग्रेस समर्थन दे रही है कि हाँ इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो केवल उस परिवार का समर्थन कर रही है जी, जो सीबीआई जांच की मांग करती है जी, और ये अपने मुंह से ये भी कह चुके कि हम लोग ये कहते भी सीबीआई तो तोता है। चलो अगर इनके परिवार के लोग उस तोते से जांच कराना चाहे तो इनको इतनी देरी करने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं इनके तोते को पहले सिखाया जाएगा, इसका मतलब तो होगा ना, उसको पाठ पढ़ाया जाएगा कि भाई तूने ये भाषा बोलनी है। क्योंकि गोवा पुलिस के कमिश्नर जिस दिन सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी और उस दिन ही वो मुकर गए थे कि इसकी हत्या नहीं हुई और इस प्रकार की कोई आशंकाएं नहीं जताई जा सकती जी। वहां से गोवा पुलिस जो उसके परिवार के जो है संशय में आई कि इस प्रकार की गोवा पुलिस जो है एक्टिवेट नहीं है और वो इस केस को दबाना चाहती है। उसी लिए उन्होंने सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम कराया, उसको जो है सबको जलाने से मना किया, तब उन्होंने जांच चालू की। उसके बाद में सीबीआई जांच की अनुरोध किए हुए सोनाली फोगाट के परिजनों को कितने दिन हो गए। अब ये देरी क्यों कर रहे हैं ये तो ये खुद जानते हैं, या गहलोत जी जानते हैं, या उनके मुख्यमंत्री जानते हैं। अगर किसी विषय में
आज कांग्रेस का अगर कोई होता तो ये इमीडिएटली सीबीआई जांच और इस प्रकार के आदेश जारी कर देते, और खुद की अभिनेत्री के लिए जो है वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं गोवा पुलिस को कि आपको ठीक लगे तो हम करवा लेते हैं। तो अगर आपकी अभिनेत्री गए तो ठीक लगे और नहीं लगने की क्या बात है, आप जांच कराएं ना। कि गोवा के अंदर भी आपकी सरकार है और यहां भी आपकी सरकार है। अगर गोवा में कांग्रेस की सरकार होती तो ये इमीडिएटली जो इस प्रकार का एक्शन लेते, तो कहीं ना कहीं गोवा पुलिस के दायरे में आती है और वहां हरियाणा पुलिस भी दायरे में आती है, और इनकी मंशा जो है वो स्पष्ट नजर आ रही है। क्योंकि आज तक जितनी भी जांचें की है, बिल्कुल सही कह रही है कांग्रेस, ये आपके तोते, सीबीआई कर लो चाहे सीआईडी की बात कर लो चाहे आईडी की बात कर लो, तो इस प्रकार की जो जांच आपने अब तक कराई है, किसी भी जांच का खुलासा आज तक तो किया नहीं। कितने तो घोटाले हरियाणा में पहले हो चुके हैं, एक भी घोटाले की बताओ जांच करा के निष्कर्ष पे पहुंचकर उसका कोई निर्णय हुआ कि मैं वो शराब घोटाले की बात करूं चाहे रजिस्टर घोटाले की बात करूं कि धान घोटाले की बात करूं चाहे दाल घोटाले की बात करूं कि खनन घोटाले की बात करूं, सैकड़ों घोटाले, और उसके बाद में जितने भी पेपर लीक हुए अभी तक कहीं भी जो मैन अक्यूज है वो नहीं पकड़ा गया। ये छोटे बेचारे मछलियों को पकड़ते हैं, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा। तो सरकार हर बात को इंटरनल दबाने की कोशिश करती है। ये बहुमत की सरकार का ये सबसे बड़ा नुकसान है। आज देश के अंदर जो बहुमत की जो सरकार है और विपक्ष जो है वो टुकड़ों में बटा है, ये उसी का नुकसान है। अगर आम जनता विपक्ष को भी मजबूत एक भूमिका के लिए चुनी जाती तो आज इनकी मनमानी नहीं चलती। और आज सोनाली फोगाट की ये जो हत्या है, इस बात का रिजल्ट है कि प्रशासन पर कितनी पकड़ सरकार की है, क्योंकि आज सरकार पे विश्वास इसीलिए तो लोग नहीं कर रहे जी कि इस प्रकार के सरकार के अंडर प्रशासन होते हुए किसी भी प्रकार का कोई भय ना तो सरकार का प्रशासन पर है ना प्रशासन का जनता पर है। एक भय की जो नीति होती है, अपराध के अंदर एक भय होता है कि फला मुख्यमंत्री है भाई तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं, पूरा प्रशासन अधिकारी है तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं, तो अपराध करने वाला डरता है। परंतु यहां तो अपराध जो करने वाला है खुलकर अपराध कर रहा है, उन्हें पता है कि किसी प्रकार के तुम्हारे पे सरकार का कोई दबाव नहीं बना, ना ये प्रशासन तुम्हारा कुछ बिगाड़ पा रहा, और कुछ हो भी जाएगा तो अंदर खाते सेटिंग हो जाएगी। तो भाई आम जनता तो संसार मतलब जो इसी प्रकार के जो है आपसे जो है विश्वास नहीं कर रही, इसी प्रकार से सोनाली फोगाट के परिजन आप पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे कांग्रेस और अन्य पार्टी की बातें तो छोड़ो, आम जनता को विश्वास दिला दो, उनके परिजनों को विश्वास दिला दो, तो ऑटोमेटिक आप अन्य पार्टियों को विश्वास हो जाएगा। भूपेंद्र गहलावत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उनको जल्दी से जल्दी जो है न्याय दिलाए। जी भूपेंद्र गहलावत जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? आनंद बयानी जी का भी कहना है कि उनके परिवार को संतुष्टि दिला दीजिए। देखिए, हम उनके परिवार को पूरी संतुष्टि दिलाएंगे जी। वो परिवार उनका नहीं है, वो परिवार हमारा है, क्योंकि वो हमारी पार्टी की नेत्री थी। हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि जो उसके दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भी सबको पहुंचाया जाएगा और उनको सजा दिलाने का, ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का, सजाए मौत तक दिलाने का हमारी पार्टी और हम लोग सब परिश्रम करेंगे। और जो भी इंक्वायरी की बात आ रही है उस इंक्वायरी को कोई मना नहीं कर रहा। वो इंक्वायरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के मुख्यमंत्री को लिख दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उनके चीफ मिनिस्टर से बात की है और हमारे होम मिनिस्टर ने भी बात की है, और वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हम जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो हम जल्दी ही इस केस को सीबीआई को रेफर कर देंगे और सीबीआई जो लेकिन परिवार का तो शुरुआत में भी ये कहना था, गोवा पुलिस ने जो है वक्त रहते एफआईआर दर्ज नहीं की, और ऐसे में परिजनों का भी ये आरोप था कि जो मुख्य आरोपी थे वो पुलिस को गुमराह करते रहे और कई सबूत भी इसमें मिटाए गए हैं। तो ऐसे तो जब तक जो है सीबीआई को जांच दी जाएगी तब तक तो कई सारे सबूत ऐसे मिटाए जा सकते हैं। देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जी उस पर ये आरोप लगाना बगैर जाने पूछे जी, अगर वो उन्होंने उनको कोई भागने का मौका दे दिया हो और कोई बात नहीं हो, उनको कस्टडी में तो उन्होंने उसी समय ले लिया था, नहीं तो वो भाग सकते थे। ऐसी वो अगर पुलिस कार्रवाई ना करती तो कोई भी मर्डर करके भागता है, कोई वहां तो रुकता नहीं है। हमारी जो भी एजेंसी वहां थी उन्होंने उनको काबू किया। वो ये अलग बात है कि एफआईआर दर्ज लेट हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको खाली हाथ छोड़ दिया था। खाली हाथ छोड़ दिया होता तो वो वहां से भाग जाती। जी, पूरी तरह से सारी कार्रवाई हो रही है
और इसमें किसी भी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। वो हमारी परिवार की बेटी थी, हम उसको न्याय दिलाएंगे। और जो भी लोग चाहे सीबीआई से इंक्वायरी करानी पड़े और भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई सिफारिश उनका परिवार करेगा, हम सब के सब उस परिवार के साथ हैं। हमारे परिवार का वो हिस्सा है। हमारा परिवार एक ही है, भारतीय जनता पार्टी का कि वो नेत्री थी, तो हमारा परिवार है। हम हर हालत में किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई राजनीतिक आदमी हो, चाहे कोई सामाजिक आदमी हो, और चाहे उनके परिवार का हो, चाहे कोई भी हो। हम सबको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे और सोनाली की बेटी को पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे। सोनाली की बेटी हमारी बेटी है, हम हर दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े हैं और इसमें किसी को भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। और आनंद बियानी जी, एक तरफ जहां लगातार इस मामले की जांच की जा रही है, तो वहीं जी जागृति गहलोत जी की बात पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है जी। एक तरफ तो वो अपने परिवार की बेटी कहते हैं। अरे भैया, मर्डर पे भी आप हंसते हो, मौत पे राजनीति करते हो, हंसते हो, और आपको मैं वही आपको बता रहा हूँ गहलोत जी, ये झूठे मगरमच्छ आंसू मत बहाए। जिस प्रकार से आप तो हंस रहे हो, आप तो हंस रहे हो, हम तो झूठे मगरमच्छ ही बात रहे हैं। चलो, आप तो हंसी रहे हो गहलोत जी, आपको तो थोड़ा सुनने की कैपेसिटी, मैं आपके बीच में ना सुनने की कैपेसिटी रखें कि जिसके दिल में चोर हो वही चीजें बोलता है। आपके दिल में चोर है, आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, उसको रोकना हमारा काम है। आप एक तरफ तो उसको परिवार की बेटी कहते हैं और एक तरफ ये कहते हो परिवार के लोग जो मेरे संस्था कर रहे हैं, आप तो अपनी कांग्रेस को बचा लो। इसका मतलब परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। सबूत मिटाने वाली बातें जो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। आप अपने ही परिवार को झूठा बता रहे हैं, इसमें मैं क्या करूंगा? आप अपने ही परिवार, एक तरफ तो परिवार की बेटी कहते हैं और एक तरफ कहते हैं अगर वो सबूत मिटा रहे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, तो आप अपने ही परिवार को झूठा बता रहे हैं। भाई, आप सच्चे हो, उनका परिवार सच्चा, कौन सच्चा है ये तो बता दे। भूपेंद्र कहलावत जी। जी, देखिए, ये इनकी आदत है, इनका कुछ बचा नहीं है और ये हर मामले पे राजनीति करते हैं। जब इनको एक इतनी दुखद घटना हुई है, एक मौत हुई है, उससे भी इनको हंसी आ रही है। तो इससे मैं ये कहता हूँ, मैं इन पार्टी के इसमें पार्टी की घोर निंदा करता हूँ जिसको मर्डर पर भी हंसी आ रही है। हमारी भी बेटी है भैया, आप सुनिए, आप सुनने की शक्ति रखिए, आप सुनने की शक्ति रखिए, सुनने की शक्ति रखिए। देखिए, इसमें किसी किस्म का कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, जब तक उसके वो लास्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती, वो कोई भी चीज पब्लिकली पब्लिश नहीं करती, क्योंकि उससे जो दूसरे उसमें वो होते हैं, मुजरिम होते हैं, वो सावधान हो जाते हैं। अभी वो पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं और पुलिस रिमांड के बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, वो सारी जनता के सामने भी आएगी और मीडिया के सामने भी आएगी। और मैं ये पूरी तरह से आपको आश्वासन दे रहा हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ है। हम सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर चुके हैं। दोबारा से हमें वहां के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करनी पड़ेगी, दोबारा से करेंगे। और इसमें जो एक आध दिन का समय लग रहा है वो लगेगा, इसमें किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह से, वो हमारा परिवार है, वो हमारे परिवार की बेटी है, उसको हम 100% न्याय दिलाने का काम करेंगे। और अगर उनकी संतुष्टि करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी बीच में बातें करते रहते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं होता, उनको अपना घर तो उनसे समझ नहीं रहा, वो दूसरों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया इसमें राजनीति ना करो, इसमें राजनीति ना करो। देखिए, ये भूपेंद्र कहलावत जी, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी। रियान इंटरनेशनल स्कूल का अगर आपको मामला याद हो, गुड़गांव का जो रियान इंटरनेशनल स्कूल है, जहां पर तीसरी से चौथी कक्षा के बच्चे का मर्डर हुआ था, जब इसमें जो है इस मामले की जांच की जा रही थी, तो जो आरोपी बस ड्राइवर को माना गया था, उससे जबरदस्ती मारपीट करके सच उगलवाया गया था, उसे उगलवाया गया था कि वो इसमें मुख्य आरोपी है। लेकिन जब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हुई थी, तो इसमें आरोपी कोई और निकला था। देखिए, मैं आपसे हमने जैसे ही सीबीआई जांच की मांग हुई, हमने सीबीआई जांच चालू कराई, तभी मुख्य आरोपी का पता लगा। और ये तो अपनी घर की बेटी की जांच नहीं करवा पा रहे हैं। एक तरफ तो अपनी घर की बेटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसके परिजनों की
बात को न मानते उसको केस को डिले कर रहे हैं। अगर पुलिस ने कहीं गलती की तो अपने सीबीआई जांच इमीडिएटली कराई जैसे ही मांग चालू हुई। आप उस बात को भी ध्यान दीजिए जागृति जी। जी, भूपेंद्र गहलावत जी, ये तो बीजेपी नेत्री थी जिनकी मौत के मामले में अब उनके परिजन जो है वो सीबीआई जांच की मांग करे। एक वीआईपी केस इसको एक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन अगर आम जनता में ऐसा किसी के साथ हुआ होता तो फिर तो इसको सीधा नकार दिया जाता, इसकी तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया जाता। जब सोनाली फोगाट मर्डर मामले को सुलझाने में सीबीआई को ये जांच देने में इतनी देरी की जा रही है। देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है जी, इसको अदरवाइज नहीं लेना, अगर अदरवाइज ना लो तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जी जरूर। इसका सोनाली फोगाट के हत्या से कोई संबंध नहीं है, आपने ये अलग से प्रश्न किया है। मैं ये कहूंगा फिर तो पुलिस की दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही नहीं। फिर अगर हर एक मामले को आप सीबीआई में देना चाहोगे तो फिर तो ये पुलिस को इनको हम खत्म कर दें। सिर्फ सीबीआई ही, इनका भी नाम हम सीबीआई लिख दें। सीबीआई में भी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी ऑफिसर है। अगर सारी सर, रेयान इंटरनेशनल स्कूल का जो मामला था, जो रेयान इंटरनेशनल स्कूल का मामला था, उसमें भी तो पुलिस ने जांच की थी। उसमें तो आरोपी पकड़ा कोई और गया था और जब सीबीआई जांच हुई तब कोई आरोपी जो था वो कोई और सामने आया था। देखिए, आप अपने सवाल की बात करिए। आपने ये कहा है कि कल को कोई आम आदमी इसके लिए बात करेगा। जी, आम आदमी और खास आदमी का सरकार में फर्क नहीं होता। जी, सरकार, हमारी सरकार सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ चलने वाली सरकार है। हमारे यहाँ कोई भी आम आदमी नहीं होता, कोई भी खास नहीं होता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी संगठन से ऊपर नहीं है, ना देश से ऊपर है। हमारी पार्टी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ संगठन सबसे ऊपर है। हमारी देश की 135-40 करोड़ जनता सबसे ऊपर है और उसको सुरक्षा देने का जिम्मेवारी हमारी है और उसको हम सुरक्षा देंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो बहुत है। अब सिर्फ हर मामले में सीबीआई हो जाएगी तो या तो ये दूसरी एजेंसियों को बंद करना पड़ेगा। उनकी जरूरत क्या रह जाएगी? जो सरकार को ये नहीं होता, सरकार को, हमारे को भी पता है अगर इसमें हम कामयाब नहीं होंगे तो जनता हमारे से भी नाराज होगी। हमारे को भी पता है हम एक इसका निकाल के लाएंगे, जो भी आरोपित होगा, चाहे वो पर्दे के पीछे होगा तो पर्दे के सामने होगा। और इसमें हम ये तो सीबीआई की इंक्वायरी की तो हम डिमांड कर चुके हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डिमांड कर चुके हैं, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी मांग कर चुके हैं, हमारे होम मिनिस्टर मांग कर चुके हैं। वहाँ की सरकार है, उन्होंने पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। उनको लग रहा है कि हम सॉल्व कर देंगे और अगर पुलिस रिमांड के दौरान सॉल्व नहीं होगा तो वो सीबीआई को केस चला जाएगा। इसमें किसी को किसी संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बेटी है, हमको न्याय दिलाना है, हम जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र गहलावत जी, आपका भी। आनंद बयानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। तो खास खबर में आपने देखा कि जहां सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री लगातार जो है थाने में गोवा पुलिस लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के जो परिजन है वो इस जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।